नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसके बाद सभी राज्य सरकारों को जल्द से जल्द शिक्षकों की भर्ती करनी होगी। किस प्रकार के शिक्षक हैं, किस प्रकार से भर्ती की जानी है और क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाला है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने 28/10/2021 को जो जजमेंट पास किया, फिर 2022 में और 2024 में जो जजमेंट पास किया है, उसके बाद किसी भी राज्य ने या केंद्र शासित क्षेत्र ने अभी तक कोई अपॉइंटमेंट स्वीकृत पदों पर नहीं किया है जो स्पेशल टीचर्स की हैं। ध्यान दीजिएगा, ये स्पेशल टीचर्स हैं। इन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में राज्य अभी तक स्वीकृत पदों की संख्या ही नहीं पता कर सके हैं और अभी तक जो कि ये पता हो जानी चाहिए थी कि जो स्पेशल नीड्स वाले बालक यानी कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में होगी। अगर आपके पास अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है तो आप आप एलिजिबल हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्देश है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने पहले ही राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से कहा था कि आप डाटा वगैरह दें, तो यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में 82,000 आपको दिखाई दे रहा है, अरुणाचल में 3,000, असम में 55,000, बिहार में 85,000, ये उन बच्चों की संख्या है जो स्पेशल नीड्स वाले हैं। जैसे आप देखें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 1,20,000, केरला में 1,23,000, महाराष्ट्र में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, मणिपुर में 4,000, उत्तर प्रदेश में देखें तो 3,00,000। ये विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, यानी इन बच्चों को शिक्षकों की ज़रूरत है। और अनुपात क्या है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 28/10/2021 को हमने जब केंद्र सरकार से पूछा कि छात्र शिक्षक अनुपात क्या होगा, तो ये कहा गया कि 10:1 का अनुपात होना चाहिए प्राइमरी के लिए और मिडिल के लिए 15:1, यानी कि 15 बच्चों पर एक शिक्षक। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 3,00,000 उत्तर प्रदेश में है, तो 3,00,000 पर तो 20,000 अकेले केवल उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती होगी। उसी हिसाब से आप देखें तो 1,00,000 यहाँ पर है तमिलनाडु में, तो उसी हिसाब से 7,000 लगभग शिक्षक जो है तमिलनाडु में होंगे। तो आप इसको देखें और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इन पर आप जल्द से जल्द भर्ती करिए इन पदों पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया देखिए, हर राज्य और यूटी नोटिफिकेशन जारी करेंगे कितने नंबर ऑफ पोस्ट उनके पास है, उन्होंने स्वीकृत किया है टीचर्स का, जो कि चिल्ड्रन जो स्पेशल नीड्स वाले हैं उनको मतलब एजुकेशन देने के लिए जो भी पद स्वीकृत किए जाएंगे, नोटिफाई किए जाएंगे, वो जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए। यहाँ बताया 28 मार्च 2025 तक, और उसके बाद 2 अखबारों में उसको मतलब सर्कुलेट कर देना होगा और वेबसाइट पर भी सर्कुलेट कर देना होगा। मतलब भर्ती आ रही है, समझ रहे हैं आप, विज्ञापन जारी होने वाला है। और आगे कहा गया कि सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट जो है क्वालिफाइड टीचर्स का ही होना चाहिए। जो क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड मतलब आरसीआई क्वालिफिकेशन जिनके पास है वही एलिजिबल होंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दिया था 10/2021 में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आरसीआई सर्टिफिकेट जिसके पास है अगर नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। ठीक, तो इन्होंने कहा कि हमको ये भी सूचना दी गई है कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने संविदा पर भर्ती की है, तो ये एक अलग बात होगी कि जो संविदा पर भर्ती किए गए उनको मतलब एक कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद फिर वो डिसाइड करेगी कि ये एलिजिबल हैं या पढ़ाने लायक हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन ये ओवरऑल जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि बड़ी संख्या में पद खाली हैं, सृजित हो रहे हैं और शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। तो जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको फुलफ़िल करते हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन करिए। कोर्ट काफ़ी सख्त है और सख्त लहज़े में कोर्ट ने जल्द से जल्द भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों में आने वाले समय में भर्ती देखने को मिलेगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट है, इससे ऊपर तो कोई कोर्ट है नहीं, इसलिए सरकारों को भर्ती हर हाल में करना होगा। तो आप एलिजिबल हैं, तो तैयारी करिए, आवेदन करिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपको मिलती रहें। इन्होंने आगे देखिए कुछ और भी चीज़ें कही है कि हम ये क्लियर कर दे रहे हैं कि जहाँ पर पद सैंक्शन कर दिए गए हैं, उनको तुरंत जो प्रक्रिया है वह शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है? जैसे और मतलब मान लीजिए जिस राज्य में ये बता दिया गया कि हाँ, हमारे यहाँ 20,000 पद है तो भर्ती तुरंत शुरू करिए, ये कहने का मतलब है। तो आप इसको देखें और समझें। अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो तैयारी शुरू करें, आवेदन करें। धन्यवाद।